मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने का भी इम्कान है। मौसम का अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे निदा मुमताज से। निदा, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मौसम की बात करें तो सर्दी की जो शिद्दत है उसमें तो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मगर शहरी इक़्तिदार की बात की जाए तो इस्लामाबाद में आज तकरीबन 2 रोज़ के बाद सूरज जो है वो निकला है। गुज़िश्ता 2 रोज़ जो थे हम देख रहे थे कि धुंध की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया था। आज धुंध भी कम है और उसी के साथ साथ सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। इस वक्त इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर है वो भी 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि दिन भर इस्लामाबाद का जो मौसम है वो सर्द और खुश्क रहेगा। जबकि पंजाब की बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा के जो मैदानी इलाके हैं उनकी बात की जाए, सिंध के कुछ वलाई इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा और इसी के साथ साथ धुंध जो है उसमें इजाफा मुतवक्के है। जबकि पहाड़ी इलाके जो हैं, आज़ाद कश्मीर की बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा के वलाई इलाकों की बात की जाए, गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर आज मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और सर्दी जो है शाम के औकात में वो बढ़ जाएगी और इसी के साथ साथ धुंध में भी काफ़ी हद तक इजाफे का इम्कान है। जी, अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करें कि चकवाल के इलाके तलगंग के करीब मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जम भग 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चकवाल के इलाके तलगंग के करीब मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस खाई में गिर गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। जहाज टेस्ट हो गए। कामयाबी के बाद पाकिस्तान को जंगी जहाज़ों के ऑर्डर मिल रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत को फेंटी पड़ी। जंग के दौरान भारत ने अमेरिका और चीन से रब्ता किया। मई 2025 के बाद भारत का एतमाद तबाह हो गया। मोदी की भारत और बैरून मुल्क कोई इज्जत नहीं रही। उनका मजीद कहना था कि भारत ने दोबारा जारहियत की तो वैसा ही जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ने उम्मीद जाहिर की कि 6 माह में IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान इंटरचेंज तक बंद है। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से शेरशाह और M5 रोहड़ी से मुल्तान तक बंद है। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट, M1430 कलरा से ईसा खेल तक धुंध के बायस बंद। सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान इंटरचेंज से काटलंग तक बंद है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में हैं। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उसामा जुनेद से। जी उसामा, बताइए मौसम के हवाले से। हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला के अंदर धुंध की सूरत हाल जो है वो ताहाल बरकरार है और हद निगाह मुतासर होने के बायस पंजाब की मुतअद्दिद मोटरवेज़ को महकमा मोटरवेज़ की जानिब से रात गए जो है वो बंद किया गया है। अगर मोटरवेज़ की बात कर ली जाए तो मोटरवे M3 को लाहौर से मुल्तान तक जो है वो बंद किया गया है। मोटरवे M4 को जो है वो धुंध के बायस महकमा मोटरवेज़ की जानिब से बंद किया गया है और सखर मुल्तान मोटरवे M5 को भी शदीद धुंध के बायस महकमा मोटरवेज़ की जानिब से रात गए बंद कर दिया गया था। दूसरी जानिब अगर शहर लाहौर के अंदर सर्दी की सूरत हाल की बात कर ली जाए तो उसके अंदर भी खतरे का इजाफा देखने को मिल रहा है और जो है वो दर्जा हरारत उसके अंदर बतदरीज जो है वो कमी महसूस की जा रही है। अगर आज शहर लाहौर के कम से कम दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो आज सुबह के वक्त शहर लाहौर का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आज दिन के औकात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री तक जाने के इम्कानात महकमा मौसमियात की जानिब से ज़ाहिर किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 से 36 घंटों के दौरान जो है वो लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके के अंदर जो है वो हल्की बारिश के इम्कानात हैं। अलबत्ता महकमा मौसमियात ने फोक के अंदर भी इजाफे के इम्कानात ज़ाहिर कर रखे हैं, जिसके पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील की जा रही है। गाड़ियों पर फोक लाइट्स का और इंडिकेटर्स का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करार दिया जा रहा है और शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करने की अपील की जा रही है।